Good morning, dear students. वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज हम वापस से जो प्रॉपर्टीज़ हम पिछले स्लाइड्स में कर रहे थे उसी को ही हम आगे एक्सटेंड करेंगे। इससे पूर्व में हमने प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्वों की मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया था कि किस प्रकार से मेल्टिंग पॉइंट का मान इनका उच्च होता है। इनकी धात्विक बंध सामर्थ्य भी अन्य आवर्त के तत्वों से अधिक होती है क्योंकि इसमें डीएस प्रकार का संक्रमण पाया जाता है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। अब हम आते हैं कि जो इनके बॉइलिंग पॉइंट है या क्वथनांक में ये देखा गया है कि जैसे जैसे डी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन तक वृद्धि के साथ क्वथनांक में भी वृद्धि होती है सामान्यतः, परंतु D5 के बाद में कपलिंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि डबल 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, युग्मन हो जाता है। इससे क्वथनांक का मान कम हो जाता है और जिंक, कैडमियम और मरकरी में डी कक्षक पूरी तरह से भरे होने के कारण से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका मान सबसे कम होता है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी की। रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता। संक्रमण धातुओं में आयनन विभव का मान उच्च होता है। इसमें पाए जाने वाला डीडी ट्रांजिशन इनकी उदरपातन ऊष्मा के मान को सहसंयोजक बंध की तुलना में अधिक रखता है। इससे धातु आसानी से जल अपघटित नहीं होता है और यही कारण है कि संक्रमण धातु जो है कम क्रियाशील होते हैं। यहाँ तक कि आपको भी पता है कि गोल्ड और प्लैटिनम जो है वो लगभग निष्क्रिय धातु हैं, मतलब कि वेरी लेस रिएक्टिव। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कैटालिटिक एक्टिविटी। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। कैसे? क्योंकि जो संक्रमण धातु हैं वो अधिकांशतः एज ए कैटलिस्ट काम में ली जाते हैं। इसका क्या कारण है? उत्प्रेरक की तरह इसे कार्य लेने का 2 कारण हैं। एक तो संक्रमण धातुओं में परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स प्रेजेंट होती हैं। चूँकि संक्रमण धातुओं के पास में रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं जिससे कि ये रिएक्टेंट से क्रिया करके इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं जो अंत में प्रोडक्ट और उत्प्रेरक में वापस से वियोजित हो जाता है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि इसमें ये फाइनली डिवाइडेड, मतलब कि इन्हें बारीक बारीक कणों में हम संक्रमण धातुएं टूट सकती हैं जिससे कि जो इनका सरफेस एरिया है उसका मान बहुत अधिक हो जाता है। रिएक्टेंट उसके ऊपर एड्जॉर्ब हो जाता है और एड्जॉर्ब होने पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है जो वापस से वियोजित होकर उत्पाद और उत्प्रेरक में परिवर्तित हो जाता है। तो इन दोनों के कारण से प्रोडक्ट बनने की संभावनाएं बहुत अधिक हो जाती हैं। तो ये कैटालिटिक रिएक्शंस आपको सारी पता हैं, जैसे कि इसमें मैंने लिखा है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। इसी तरह से ज़िगलर नाटा रिएजेंट जो कि अधिकांशतः हम पॉलीमराइजेशन में काम में लेते हैं, जिसमें कि टाइटेनियम TiCl4 टाइटेनियम क्लोराइड जो है टेट्राक्लोराइड का एज ए उत्प्रेरक काम में लेते हैं। इसी तरह से अमोनिया के बनाने के लिए आयरन मोलिब्डेनम उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो ये तो हमारे सामान्य से एग्जाम्पल हैं और भी आप एग्जाम्पल्स उसमें दे सकते हैं, जैसे कि फेंटॉन रिएजेंट है जो कि FeSO4 इन हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। इसका उपयोग अल्कोहल को एल्डिहाइड में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त रेने निकल का उपयोग अधिकांशतः हम करते हैं। तो जैसे कि एडिपोनाइट्राइल को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम? हेक्सामिथिलीन डाइअमीन में, जिसका कि आगे उपयोग एज ए नायलॉन 66 में बनाने में होता है। तो ये हमने एक बिल्कुल ओवरव्यू, हमने ये सामान्य से जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें से कौन सी प्रॉपर्टीज़ अत्यंत महत्व की हैं
जिसमें कि कैटालिटिक एक्टिविटी है, उस पर हमने विस्तृत जानकारी मैंने इसमें आपको इस स्लाइड में आपको दी। अब आता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या जिसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव भी कहते हैं, तो संक्रमण तत्वों के मानक रेडॉक्स विभव के मान यदि हम हाइड्रोजन से कंपेयर करें तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका कि हम शून्य लेते हैं की तुलना में प्रायः कम होते हैं और उन्हें हम नेगेटिव या माइनस साइन के द्वारा दिखाते हैं। तो इस प्रकार से जो आयुपेक सिस्टम है, आयुपेक सिस्टम में जो नियम के अनुसार अपचयन विभव को लिखने के लिए हम मानक इलेक्ट्रोड विभव या रेडॉक्स विभव या मानक अपचयन विभव के रूप में जिसे लिखा जाता है, उसमें हम अग्र अभिक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि मैंने आपको Mn++n इलेक्ट्रॉन गिव्स MsE0 रिडक्शन। जब इलेक्ट्रॉन बाईं ओर रहता है तो इलेक्ट्रोड विभव को अपचयन विभव, तथा जब इलेक्ट्रॉन दाईं ओर होता है तो उसे इलेक्ट्रोड विभव को ऑक्सीकरण विभव कहा जाता है। और ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव दोनों का मान समान होता है। तो इस प्रकार से ये एक हमारी जनरल सी इन्फॉर्मेशन हो गई कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और किस प्रकार से इसे बताया जाता है। अब हम आते हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, जो कि संक्रमण तत्व की एक विशेष प्रॉपर्टी है, बिकॉज जो वेरिएबल वैलेंसी जो ये शो करता है, अर्थात एक से अधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो संक्रमण तत्वों के द्वारा दर्शाई जाती है और उनकी स्टेबिलिटी क्या है, उस पर हम विचार विमर्श करेंगे। कि देखिए मैंने इसमें आपको बता रही हूँ कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, हम जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं उस प्रकार से स्कैंडियम, टाइटेनियम मतलब कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है d ऑर्बिटल में बढ़ता चला जा रहा है। और क्रोमियम के केस में हमारे पास में D5S1 सिस्टम है। तो संक्रमण तत्व जो है उनकी ऑक्सीकरण अवस्था सामान्यतः उस आवेश के बराबर होती है जो उस तत्व के परमाणु पर रह सकता है। जैसे कि यदि हम MgCl2 की बात करें फॉर एग्जांपल, तो MgCl2 में Mg से 2 Cl परमाणुओं को जुड़े हुए हैं, मतलब कि Mg पर 2 धनावेश आ गए हैं और Cl के ऊपर एक ऋणावेश है। उसी प्रकार से संक्रमण तत्व जो होते हैं उनमें अनेक D और S कक्षक होने पर 3D, 4D और 5D ऊर्जा स्तरों का क्रमशः 4s, 5s और 6s स्तरों के काफ़ी अधिक निकट होता है। इस कारण से संक्रमण तत्वों के जो उपांत्य कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों में भी बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की भांति सरलता से निकल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो 3D, 4D, 5D ऑर्बिटल्स होते हैं उसके जो 4s, क्रमशः 4s, 5s और 6s लेवल जो हैं वो बहुत कुछ निकट होते हैं और निकट होने के कारण उनमें ट्रांजिशन पॉसिबल है और इसी तरह इस कारण से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ सकता है। जैसे कि अब प्रथम संक्रमण श्रेणी में बात देखते हैं कि स्कैंडियम है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1S2 सिस्टम है। तो उस केस में इसमें ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है, जिनके बनते समय 4s इलेक्ट्रॉनों का उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 3D और 4s के सभी इलेक्ट्रॉनों का उपयोग भी कर सकता है, तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से टाइटेनियम आपका +2, +3 और +4 तीनों प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जो कि मैं आपको इस टेबल में इसमें मैंने आपको बताया है। तो जो ट्रांजिशन कंपाउंड्स हैं उनमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आयनिक होती है
परंतु जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, इंक्रीज़ करती है, वैसे वैसे आयनिक करेक्टर कम होता चला जाता है और कोवैलेंट करेक्टर बढ़ता चला जाता है। जैसा कि हमारे फजन्स रूल से भी स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ करेगी, बढ़ेगी, वैसे वैसे आयनिक करेक्टर का मान कम होगा और कोवैलेंट करेक्टर का मान बढ़ता चला जाएगा। क्या हुआ? कन्नू, ये 2 उसमें टुकड़ों में हुई है, जरा देख। तूने 7 8 नहीं करा क्या? करा ना। नहीं करा, आया ही नहीं। आज की डेट है 3 अगस्त। 5 6 7 8। 8 तो ये क्या लिखा है? 8 ही तो है ये। तो अब मैंने करी 2। देख जरा 2 कौन कौन सी हुई हैं। हम नहीं है।